मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिन्होंने रोल्स रॉयस जैसे लग्जरी ब्रांड को कचरा वाला गाड़ी बना दिया था। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान का जिनके वजह से रोल्स रॉयस की मार्केटिंग पूरी तरह से गिर गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा जयसिंह की। यह कहानी 1920 की है, जब राजा जयसिंह लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। राजा जयसिंह भारत में तो सोने हीरे से हमेशा लदे रहते थे, मगर लंदन में एक सफ़ेद कपड़ों में सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। ना लंदन में उनके पास कोई शाही पोशाक था, ना ही कोई सैनिक। राजा जयसिंह अकेले घूमते रहते थे। एक दिन घूमते घूमते उन्हें एक रोल्स रॉयस कार की शोरूम दिखी। माना जाता है कि राजा जयसिंह लग्जरी कारों के बहुत शौकीन थे। शोरूम में कार को देखते ही उसे लेने के लिए अंदर घुस गए और एक अंग्रेज सेल्समैन से कार की कीमत पूछी। सेल्समैन उनके कपड़ों को देखकर गुस्से में आ गए और राजा को बहुत कुछ अपशब्द बोलकर धक्के मारकर शोरूम से बाहर निकाल दिया। राजा तो फिर राजा होता है। राजा जयसिंह अपने गुस्से को काबू में किया, क्योंकि राजा अपने अपमान का बदला अपमान से लेना चाहता था। राजा सीधा अपने होटल अपने रूम चले गए। वे बस सोच रहे थे कि रोल्स रॉयस और उस सेल्समैन को कैसे मजा चखाऊं। उन्होंने कुछ देर बाद शोरूम में सूचना भेजवाई कि राजा जयसिंह शोरूम गाड़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम में धड़कन मच गया। राजा के स्वागत के लिए हर प्रकार की इंतजाम की गई। रेड कारपेट बिछाई गई। राजा के आते ही हर किसी ने सिर झुकाई। राजा सीधे 7 रोल्स रॉयस कार की ऑर्डर दी। ऑर्डर सुनकर शोरूम वालों की होश उड़ गए। राजा गाड़ियों को सीधे भारत भेजवाने के लिए बोला और साथ में उस अंग्रेज सेल्समैन को भी। भारत पहुंचते ही राजा ने सभी गाड़ियों को रोल्स रॉयस को नगर पालिका वालों को दे दिया और बोले कि आज से गांव शहर का सभी कचरा इसी गाड़ियों में उठाया जाएगा। इसे सुनते ही अंग्रेज सेल्समैन पागल हो गया। कचरे की खबर पूरी दुनिया में फैल भी गई। दुनिया भर में भड़कम मच गई। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में रोल्स रॉयस की मार्केटिंग पूरी तरह से गिरने लगी। रोल्स रॉयस पूरी तरह से परेशान होकर राजा के पास पहुंचा और घुटने टेक कर माफी मांगी और बोला कि कचरे उठाना बंद करवा दीजिए। राजा उनकी बात सुनकर उन्हें माफ किया और कचरे उठाना बंद करवा दिया। दोस्तों, किसी की हुलिया देखकर उनके हैसियत की परख नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतवासी भी किसी से कम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों।